घर की लक्ष्मी आप हैं, इसलिए आप दुर्गा माँ को भोग चढ़ाएंगी। नहीं नहीं पंडित जी, घर की बड़ी लक्ष्मी अब ये है, मेरी संपूर्णा माँ। संपूर्णा माँ औहदे और अधिकार दोनों में बड़ी है मुझसे, तो फिर यही भोग लगाएंगे आज दुर्गा माँ को। सही कहा मेरी प्यारी बौंदिता। संपूर्णा, जा बेटा भोग चढ़ाते। समझा दो अपनी पत्नी को, ये यहाँ बहू की बहन बन के नहीं आई है, घर में नौकर बनकर आई है। बाहर की धूल अगर हवेली में उड़ के आ जाए तो वो हवेली का हिस्सा नहीं हो जाती। बहुत विनाश कर लिया तूने इस घर का। चल निकल, निकल यहाँ से बाहर। एक वो दिन था जब मुझे नौकर कहकर खूब सुनाया था तुमने त्रिलोचन, और एक आज का दिन होगा जब ऐसा तमाशा खड़ा होगा कि तुम्हारा अपना भतीजा अनिरुद्ध सबके सामने खड़ी खोटी सुनाएगा तुम्हें। अब दुर्गा माँ के आगे माथा टेकिए। रुको, दुर्गा माँ के आगे भोग चढ़ाने से पहले हमें खुद देखना होगा कि सब ठीक है या नहीं। बिल्कुल वैसे ही भोग बनाया जैसे दुर्गा माँ को चढ़ाते हैं। हाँ काका ससुर जी। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ये हलवे में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? अरे ऐसा क्या डाला है इसमें जो इसमें से इतनी दुर्गंध आ रही है? ये क्या है? शिव 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 शिव। दुर्गा माँ को ऐसा दूषित भोग चढ़ाने वाली थी तुम? खुद दूषित मन लेकर आई हो यहाँ हमारी रॉय चौधरी हवेली में, इसलिए भोग भी अशुद्ध चढ़ा रही हो। ना बड़ा पाप करते हुए हाथ नहीं कांपे तुम्हारे। हमारा जाने दो, दुर्गा माँ के क्रोध का भी डर नहीं रहा तुम्हारे मन में। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। भोग तो मैंने बिल्कुल सही बनाया था। क्यों मोंदिता, बताना। तूने देखा है ना मोंदिता? हाँ काका ससुर जी, हलवे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू? मुझे नहीं पता ये मरा हुआ चूहा यहाँ पे कैसे आया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, फिर किसने किया मेरा भोग खराब? कौन चाहता है कि मेरी पहली रसोई खराब हो? शांत हो जाओ संपूर्णा माँ। अरे कैसे शांत हो जाए, इतना बड़ा अनिष्ट होने वाला था। वैसे ऐसी बदबू ना ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, वहीं पे सूंघी थी मैंने। तुमने कब सूंघी? वो जब मैं छत पे कपड़े सुखाने गई थी तब। कौन से कमरे से आ रही थी बदबू? वो तो जमींदार त्रिलोचन जी के कमरे से आ रही थी। काका,
दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या नाम से आप बके जा रही हो? हमारे कमरे में से बदबू? हमारे कमरे में भगवान के नाम का दिया जलता है। अगरबत्ती और धूप की खुशबू के अलावा और कोई गंध आ सकती है क्या वहां? अरे हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हा? अपनी दुष्ट बेटी को बचाने के लिए आप हमारे माथे मर रही हो। ओ काली माँ, हमारी इतनी हिम्मत है कि हम आपके सामने झूठ बोले? अगर हम पे विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ सबको। चलो आओ आओ, देख लो देख लो। देख लिया, सूंघ लिया, हो गई तसल्ली? कोई बदबू आ रही है हमारे कमरे में से? नहीं ना? अरे नहीं, अधर्मियों के दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है, उसी में सही बदबू आ रही होगी। काका दरवाजा खोलो। अरे ये आ रही है ना बदबू? काका जरा सी बदबू तो आ रही है। बिहारी जरा देखो कहां से आ रही है। बिहारी क्यों? रुको रुको रुको, मैं देखती हूँ। আমি দেখছি। ये इधर क्या है? आय हाय, ये तो चूहेदानी है। ये यहाँ हमारे कमरे में कैसे? ये चूहेदानी आपके कमरे में कैसे? सोच लीजिए, उस रात का राज अगर मैंने अनिरुद्ध और बौंदिता को बता दिया तो आपके बेटे और बहू जिंदगी में आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं कहा था ना कि संपूर्णा कभी भी पवित्र मन से प्रसाद नहीं बना पाएगी। आप ही चाहते थे ना कि उसका प्रसाद भोग अशुद्ध हो जाए, अपवित्र हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ही मेरी पत्नी के प्रसाद में वो मरा हुआ चूहा डाला था? ये क्या कह रहे हो बिनोय? तुम हम पे संदेह कर रहे हो? ना, मैं संदेह बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं बस वो ही कह रहा हूं जो आपके मन में है। ओ काली माँ, मतलब आप ही ने चूहा पकड़ा और भोग में डाल दिया? बाबा रे बाबा, इसीलिए इतनी बदबू आ रही थी। छी 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 छी। और कितनी बार मुझे अपनी परीक्षा देनी होगी ताकि सब मान ले कि मेरा मन साफ और पवित्र है? क्या हर बार मुझे सबके सामने ऐसे ही नीचा दिखाया जाएगा इस घर में? अगर मेरे यहाँ रहने से किसी को दुख पहुंचता है तो सही यही होगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं।
और अपनी जान दे दूं। नहीं संपूर्णा माँ, ये सच नहीं है संपूर्णा माँ। काका ससुर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं धर्म का पालन कितना महत्व रखता है काका ससुर जी के लिए। दुर्गा माँ का भोग और उनकी पूजा में जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते काका ससुर जी। तो आपको नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर भोग क्यों दूषित करेंगे? मैं नहीं मान सकती ये बात। मेरे काका ससुर जी तो दुर्गा माँ के सामने बिना नहाए खड़े नहीं होने देते किसी को। तो ऐसा दूषित भोग लाने देंगे क्या वो मंदिर में? काका ससुर जी के लिए ऐसा सोचना भी पाप है पति बाबू। बोंदिता, ये सब कुछ देखने के बाद भी काका ससुर जी की तरफदारी कर रही है। तूने देखा नहीं, उन्होंने ही चूहा पकड़ा और भोग में डाल दिया। अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है बोंदिता। हाँ मामी, ये सब देखने के बाद भी मैं यही कहूंगी कि काका ससुर जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी टेढ़ी कीड़ है बोंदिता, त्रिलोचन के विरुद्ध किसी को जाने नहीं देगी। तर्क करके बचाने की कोशिश करेगी।